लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, पीएम मोदी ने दी बधाई, सदन में मिला 201 वोट। बेंगलुरु जेल में कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, 7 राज्यों में 17 इलाकों में छापेमारी। ईडी ने महुआ मोइत्रा को फिर जारी किया समन, फेमा उल्लंघन मामले में 11 मार्च को किया तलब, मोइत्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप। दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, यूपी से लेकर बिहार तक बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का हिमालय क्षेत्र में दिखेगा असर। पीएम ने तेलंगाना के उज्जैनी महाकाली मंदिर में की पूजा, संगारेड्डी में 6800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया इनॉग्रेशन। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के तार आईएसआईएस से जुड़े होने की खबर, 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड, चेन्नई से हिरासत में लिए गए 5 लोग। स्मृति ने राहुल गांधी को किया चैलेंज, बोली यूपीए बनाम मोदी शासन पर डिबेट हो, कांग्रेस सांसद बीजेपी कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिकेंगे। बांग्लादेशी युवक ने दिल्ली कोलकाता फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाई, साले को रोकना चाहता था ताकि शादी के लिए बोला गया झूठ पकड़ा न जाए। महिलाओं को दिल्ली में हर माह 1000 और हिमाचल में मिलेंगे 1500 रुपए, चुनाव से पहले दिल्ली की आप सरकार ने बजट में की घोषणा। लोकसभा चुनाव के लिए भारत राष्ट्र समिति ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 4 प्रत्याशियों के नामों की हुई घोषणा। पाक समर्थक नारेबाजी मामले में 3 को पुलिस ने हिरासत में भेजा, गृह मंत्री बोले 2 बार लगाए गए थे नारे। बेंगलुरु में आतंकी साजिश के मामले में एनआईए सतर्क, 7 राज्यों में तलाशी शुरू। भारतीय सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट गिरा, इंजन फेल होने पर बिहार में नहीं संभाल सके 2 पायलट, प्रशिक्षण देने के लिए भरा गया था उड़ान। सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले को पीएम मोदी का समर्थन, बिहार पॉलिटिक्स में खलबली, 12 फरवरी को नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के लगे थे आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू की योजना, अब मिलेगा महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा तकनीक में नवाचार को बढ़ावा। बुलंदशहर के बायो एनर्जी प्लांट में डकैती, 18 से 20 लुटेरों ने बोला धावा, लुटेरों ने स्टाफ को बंधक बनाकर की डकैती, असलहे के बल पर 1.25 करोड़ की विदेशी मशीनों को लूटा। बुलंदशहर के गुलावटी में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में बरामद हुए दस्तावेज, लैपटॉप और फोन। बुलंदशहर में पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप, सड़क बनाने में हुई धांधली, पैरों से उखड़ गई लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क। फर्रुखाबाद में अवैध वसूली को लेकर हड़ताल, जिले के 180 मीटर रीडरों ने की हड़ताल, मीटर रीडर ने रीडिंग लेने से किया मना। फिरोजाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, घर में घुसी वैगनार कार, टक्कर लगने से युवती गंभीर रूप से घायल, घायल युवती को उपचार के लिए भेजा गया फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर। गोंडा से वायरल हुआ वीडियो, वेंटिलेटर पर पड़ी गोंडा की स्वास्थ्य व्यवस्था, मां अपने बच्चे को स्ट्रेचर पर ले जाती हुई कैमरा में कैद।
जालौन में 2 युवकों ने नाबालिग के साथ की छेड़छाड़। आटा चक्की पर आटा लेने गई थी नाबालिग। दोनों युवकों पर हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करने का आरोप। जालौन में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रक ड्राइवर केबिन में फंसा। ट्रक ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। कौशाम्बी में बारातियों की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। मासूम समेत 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में नाबालिग को मनचले ने किया परेशान। नाबालिग ने परिवार से बताई आप बीती। पैसे देने की बात कह के गलत काम करने का बना रहा था दबाव। लखनऊ में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के आवास पर हुई बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह, कौशल किशोर को जीत दिलाने पर की गई चर्चा। लखनऊ में किसानों के लिए बारिश बनी आफत। 9 जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। राहत आयुक्त कार्यालय को मिली सभी 75 जिलों से रिपोर्ट। लखनऊ में किसानों का प्रदर्शन जारी। भारतीय किसान अराजनैतिक किसान महापंचायत में रोष। सैकड़ों किसानों ने शक्ति भवन रोड को किया जाम। लखनऊ में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन। पुलिस भर्ती बोर्ड की चेयरमैन रेणुका मिश्रा पद से हटाई गई। जयाप्रदा को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से राहत। जया के वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने किया एक्सेप्ट। जयाप्रदा ने कोर्ट का किया धन्यवाद। कहा बीमारी की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच पाई। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कार और ट्रक में भीषण टक्कर। मासूम बच्ची समेत 3 की मौत, कार सवार 4 लोग बुरी तरह घायल। बाराबंकी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। घायल बदमाश को पहुंचाया गया अस्पताल। इटावा में किसान ने विद्युत विभाग पर लगाया बड़ा आरोप। बिना बिजली के आया 2 लाख से ज्यादा का बिल। पीड़ित के पास करीब 2 लाख का बिल पहुंचने से हुए परेशान। सीएम आवास पर चली कैबिनेट बैठक खत्म। 29 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। लखनऊ से सटे जिलों का होगा तेजी से विकास। ललितपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। 3 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग। किसानों की समस्या को बनाया अहम मुद्दा। मैनपुरी में भूमाफियाओं पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। न्याय के लिए भटक रही पीड़िता। पीड़िता के गांव का दबंग भूमाफिया अवनीश अवैध कब्जा कर रहा है, ऐसे लगाए आरोप। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 आरोपियों को किया गया जिला बदर। मुनादी करने के बाद युवकों के घर पर नोटिस चस्पा। प्रदेश महामंत्री चुने गए रतिकांत। उत्तर प्रदेश राज्य कर सेवा संघ के चुनाव में चुने गए पदाधिकारी। अध्यक्ष पद पर राजकुमार जीते। कानपुर में बीएससी की छात्रा ने किया सुसाइड। रजिस्टर में लिखा मरने का मन करता है, आंख बंद करो तो भगवान नजर आते हैं। कानपुर में घंटाघर ई रिक्शा फ्री जोन के पहले दिन ही हंगामा। आक्रोशित ई रिक्शा ड्राइवर्स ने काटा हंगामा। चालकों ने पुलिस अफसरों का किया घेराव। कानपुर में नगर आयुक्त ने मुख्यालय पर मारा छापा। कर्मचारियों को सीट पर वीडियो देखते पकड़ा। 32 अधिकारियों और क्लर्क पर कार्रवाई। नैक से मिले A++ ग्रेड के बाद कानपुर विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास। यूजीसी की ओर से CSJMU को कैटेगरी 1 का मिला दर्जा।
कानपुर के बाकरगंज चौराहे पर ई रिक्शा चालकों ने लगाया जाम। घंटों जाम में फंसे रहे लोग, शटल ट्रायल का किया विरोध। स्टेट सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कानपुर नगर देहात लखनऊ आजमगढ़ ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। घाटमपुर में विवाहिता ने साड़ी के फंदे से लगाई फांसी। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का लगाया आरोप। 5 साल पहले हुई थी शादी। चुनाव आयोग ने बदला नियम। अब 80 के बजाय 85 साल से ज्यादा आयु वालों को घर से मतदान करने की सुविधा। सेवा आयोग ने जारी किया पीसीएसजे मुख्य परीक्षा का परिणाम। साक्षात्कार की सूचना जल्द ही आयोग करेगा जारी। भाजपा में जाने की चर्चाओं पर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया विराम। कांग्रेस के हलकों में भी प्रीतम सिंह के भाजपा में जाने की चर्चाएं थी गर्म। अब्दुल मलिक से वसूली शुरू। 2 करोड़ 68 लाख का मांग पत्र मलिक के घर पर चस्पा। 11 मार्च तक का दिया गया समय। पीएम आवास लाभार्थियों पर सरकार मेहरबान। अब देना होगा कम पैसा। लाभार्थी को 3 लाख रुपए ही देने होंगे। अप्रैल में भारी बिजली संकट की आहट। केंद्र की विशेष सहायता हो रही खत्म। भारी बिजली किल्लत में और हो सकती है कटौती। राजधानी दून में जीत हार में महिलाएं निभाएंगी अहम किरदार। आंकड़ों पर डाले नजर। महिला वोटर्स की संख्या 923 तक पहुंची। अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में बदलेगी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। समिति भर्ती में पारदर्शिता के लिए कुछ बदलावों पर भी होगा विचार। देहरादून में 1880 मतदान स्थलों पर 15 लाख वोटर्स लिखेंगे। गढ़वाल, हरिद्वार, लोस की तकदीर। चक्राता में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र स्थल। दून में 76 थर्ड जेंडर मतदाता। हिमालय में शुरू होगा बारिश और बर्फबारी का नया दौर। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बदलेगा मौसम। हिमाचल में 650 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद। तीसरे सबसे सख्त दंगारोधी कानून में न अपील की सुनवाई। धामी सरकार ने किए यूपी से भी सख्त प्रावधान। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी एसपी को दिए निर्देश। बेटी की देखभाल के लिए महिला पुलिसकर्मी को दें 45 दिन का अवकाश। दूसरे नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। पत्नी से ईडी ने घंटों की पूछताछ। हरक सिंह ने ईडी से 1 माह का मांगा समय। बारिश और बर्फबारी थमी। चारों तरफ चोटियां बर्फ से ढकी। बद्रीनाथ धाम में 6 फीट तक बर्फ जमी। गैरसैंण विधानसभा परिसर ने ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात। सरकार ने बढ़ाई दशमोत्तर छात्रवृत्ति। जिला परिवार न्यायालयों में चाइल्ड और जनरल काउंसलर होंगे नियुक्त। राष्ट्रपति पद की रेस में ट्रंप से काफी पीछे चल रही हैं निकी हेली। सुपर ट्यूसडे को हो जाएगा किस्मत का फैसला। धीरे धीरे निकी हेली की लोकप्रियता में आ रही है उछाल। इजराइल पर लेबनान से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल। चपेट में आकर एक भारतीय की मौत, 2 घायल। इजरायली दूतावास ने जताया दुख। मरियम नवाज के मुख्यमंत्री बनने पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। कहा पाकिस्तान की राजनीति के लिए ऐतिहासिक। शहबाज शरीफ को लेकर नहीं की टिप्पणी।
भ्रष्टाचार के मामले में फंसे भारतीय मूल के परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को राहत, 16 दिन और मिली बाहर रहने की अनुमति, वीडियो कॉल के जरिए देना होगा अपडेट। भारत का पुनरुत्थान कायम रहने वाला है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील। 70, 80 और 90 के दशक की पीढ़ी भारत को रोमांचक कहानी के रूप में देख रही है। पराग अग्रवाल समेत एक्स के कई पूर्व अधिकारियों ने एलन मस्क पर किया मुकदमा, वेतन को लेकर हुआ विवाद, 12 करोड़ से ज्यादा भुगतान को लेकर है विवाद। जय शेट्टी पर बड़े आरोप, रिपोर्ट में दावा, अतीक के बारे में बोला झूठ और इंस्टाग्राम पोस्ट किए चोरी, थिंक लाइक अ मॉन्क किताब पर बवाल। केवल 2 राष्ट्र समाधान ही दोनों पक्षों के बीच ला सकेगा स्थायी शांति, गाजा संघर्ष पर बोला भारत के स्थायी दूत ने तनाव को कम करने का किया अनुरोध। विदेश मंत्री ने जयशंकर को सराहा, कहा मेरे मित्र ने पश्चिमी देशों को अपने काम से काम रखने की दी नसीहत। रिपोर्ट में बड़ा दावा, हमास लड़ाकों ने बंधकों के साथ किया दुष्कर्म, शवों के साथ भी की हैवानियत, कई पीड़ितों को दुष्कर्म के बाद आतंकियों की ओर से मारा गया। कारोबार को 2 हिस्सों में बांटने की खबर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में 5% का बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहन और JRL समेत सभी यात्री वाहन कारोबार और उनसे जुड़े निवेश शामिल होंगे। मस्क से छीना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज, अब जेफ बेजोस पहले नंबर पर। एक साल टल सकता है MSME पर लागू होने वाला नियम, 45 दिन में भुगतान न करने पर 30% का लगेगा आयकर। इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली पर हो रहा काम, शक्तिकांत दास ने कही बड़ी बात। उतार चढ़ाव के बाद बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग, सेंसेक्स 66 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,400 के पार। बैंकों के कुल जमा में बढ़कर 60.3% हिस्सेदारी, बढ़ती ब्याज दरों से लोग साअवधि जमा में दिखा रहे हैं रुचि। सोने की कीमत ऑल टाइम हाई, ये 64,400 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा, चांदी भी 72,000 के पार निकली। कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग करेगी टाटा मोटर्स, कंपनी के बोर्ड ने डीमर्जर को दी मंजूरी, इसमें 12 से 15 महीने का लगेगा समय। मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। एजेंसी ने कहा G20 इकोनॉमीज में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। ओपन हुआ आरके स्वामी लिमिटेड का IPO, इसके लिए 6 मार्च तक बोली लगा सकेंगे, मिनिमम 14,400 करने होंगे निवेश। IPL से पहले धोनी ने दिए नए रोल के संकेत, सोशल मीडिया पर लिखा सीजन और नई भूमिका के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वानखेड़े में हो सकता है रणजी ट्रॉफी फाइनल, मुंबई ने 48वीं बार खिताबी मुकाबले में बनाई जगह, विदर्भ MP में सेमीफाइनल जारी। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 3 रन से हराया। पहले T20 में समर विक्रमा और कुशल मेंडिस के अर्धशतक, असलंका प्लेयर ऑफ द मैच। गंभीर बोले IPL का मतलब बॉलीवुड नहीं, KKR के मेंटोर ने कहा यह दुनिया का सबसे मुश्किल लीग, खेल पर ध्यान जरूरी।
भारत की मेंस विमेंस टेबल टेनिस टीमों को ओलंपिक टिकट रैंकिंग के आधार पर मिली जगह, इस खेल में अब तक मेडल नहीं। केएल राहुल लंदन से भारत लौटे, मेडिकल एक्सपर्ट से परामर्श लेने गए थे, पहले टेस्ट के दौरान हुए थे चोटिल। पाकिस्तानी मुक्केबाज ने इटली में देश की लुटिया डुबोई, महिला साथी के पर्स से पैसे चुराकर फरार होने का आरोप। भारतीय पुरुष महिला टेबल टेनिस टीम को ओलंपिक में जगह मिलने से खुशी, पहली बार रैंकिंग के आधार पर किया क्वालिफाई। चार महीने बाद सुपर सीरीज टूर्नामेंट में उतरेंगी सिंधु, देश के सभी शीर्ष शटलर पेश करेंगे दावेदारी। शटलर बी साई प्रणीत ने किया संन्यास का ऐलान, 31 की उम्र में खत्म किया शानदार कैरियर। अंबानी प्री वेडिंग पार्टी में शाहरुख के मजाक पर बवाल, एक्टर ने स्टेज से रामचरण को इडली कहकर पुकारा, मेकअप आर्टिस्ट ने किया विरोध। गर्लफ्रेंड बनाने की ख्वाहिश में थिएटर से जुड़े 40 साल के कैरियर में बस एक अवार्ड मिला, जॉली एलएलबी ने दी सौरभ शुक्ला को नई पहचान। सोलह साल बाद एक बार फिर से आमिर के साथ काम करेंगे दर्शन सफारी, अपकमिंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए बोले 4 दिनों में होगा बड़ा खुलासा। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में नहीं पहुंचे कई सेलेब्स, मलाइका अरोड़ा के बिना दिखे अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, विराट, अनुष्का भी नदारद। आलिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर की राहा की पहली तस्वीर, बेटी के साथ प्रिंट करती नजर आई, अनंत राधिका के प्री वेडिंग इवेंट से शेयर किए फोटोज। शादी को लेकर हुमा कुरैशी ने दिया बयान, कहा आजकल कई लोग शादी करने के बाद भी दुखी रहते हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। बैंक की जॉब छोड़ ग्रामीण फील्ड में आना चैलेंजिंग रहा, स्वाति शर्मा बोली एक्टिंग का ड्रीम पूरा हुआ तो लगा मेहनत सफल हो गई। बेटी के साथ एक ऑन के गाने पर थिरके शाहरुख खान, अनंत ने की सलमान को गोद में उठाने की कोशिश, मदद के लिए शेरा को बुलाया। ईशा अंबानी ने पहनी फ्रेंच लग्जरी ब्रांड की आउटफिट, शेयर गाउन पहने खूबसूरत दिखी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। अंग्रेजों के खिलाफ सारा अली खान ने उठाई आवाज, ए वतन मेरे वतन का दमदार ट्रेलर रिलीज। फिलहाल प्राइम शतक में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक।
आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।